बीसलपुर गांव में एक सरकारी हैंडपंप लगाया गया था, लेकिन समय के साथ साथ हैंडपंप से गांव वाले कई घटनाएं देख चुके थे। कोई भी उस हैंडपंप के पास अकेला नहीं जाता था। अरे मीना सुनो, हैंडपंप के पास अकेली मत जाना। किशन बता रहा था कल रात को हैंडपंप से अजीब सी आवाज आ रही थी। आप भी ना बेवजह ही सा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मीना दोपहर के समय अकेली ही हैंडपंप के पास चली जाती है। वह जैसे ही पानी बनने लगती है तभी हैंडपंप से अजीब सी आवाज आती है। कितने दिनों बाद आज भोजन आया है, मैं बहुत भूखी हूँ। मुझे छोड़ दीजिए चुड़ैल, मुझे छोड़ दीजिए। मैं तो यहाँ अभी आई हूँ, अनजाने में यहाँ आ गई। मुझे छोड़ दीजिए चुड़ैल जी। चुड़ैल मीना का खून पी जाती है। मीना वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। श्याम जैसे ही घर पर आता है वह मीना को घर पर न पाकर काफी ज्यादा चिंतित हो जाता है। श्याम मीना को ढूंढने के लिए निकल जाता है। कुछ देर के बाद श्याम सोचता है क्यों ना मीना हैंडपंप के पास तो नहीं चली गई, मैं अभी चलकर देखता हूँ। श्याम जैसे ही हैंडपंप के पास जाता है तो मीना बेहोश पड़ी थी। वह मीना को काफी देर तक जगाने की कोशिश करता है, लेकिन मीना नहीं उठ रही थी। श्याम भी वहीं जोर जोर से रोने लग जाता है। कुछ समय के बाद ये बात गांव के मुखिया को पता चलती है। सारे गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं। ये जरूर किसी चुड़ैल का काम है, हमें तपस्वी बाबा को बुलाना पड़ेगा। मुखिया जी तपस्वी बाबा को बुलाकर लाते हैं। हे बाबा, अब आप ही बताइए, ये कैसी मुसीबत आई है हम पर, अब आप ही इसका उपाय बताइए। किसी चुड़ैल ने इसका खून पिया है। आपके गांव पर चुड़ैल का साया है। अब आप ही बताइए बाबा, हमें आप ही बचाइए। साधु बाबा अपने हाथ में कुछ मिट्टी लेते हैं और उसे हैंडपंप पर डाल देते हैं और मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तभी चुड़ैल की आवाज आने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे माफ कर दीजिए बाबा। हे चुड़ैल, ये गांव छोड़कर यहाँ से चली जा। चुड़ैल वहां से चली जाती है। तपस्वी बाबा मीना के सर पर हाथ फेरते हैं और मीना भी जग जाती है। सभी गांव वाले तपस्वी बाबा के सामने हाथ छोड़कर खड़े हो जाते हैं और खुशी खुशी सारे गांव वाले अपने घर लौट जाते हैं।